तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। आज जो बात करने वाले हम वो हॉर्टिकल्चर। आप यहाँ पे देख सकते बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स है उसके फर्स्ट ईयर की जो हॉर्टिकल्चर है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका आपके पेपर है उसके 5 ईयर्स के जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर्स के 2017 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर है वो सारे मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि उससे एवरेज हो जाए कि आपको किस लेवल का पेपर आने वाला है और कैसे आपको लिख के आना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही सारी क्लासेज टोटल जो आपके सिलेबस है उसकी क्लासेस का लिंक भी मैं आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण मैं पेपर को सोल्व नहीं, आपको क्वेश्चन ही मैं समझाऊंगा लेवल। तो देखते हैं 2017 के पेपर से शुरू करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2017 का पेपर, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट। ये आपके हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट टाइटल और सब्जेक्ट कोड हो गया। तो सबको पता है ये पार्ट ए आता है रोल नंबर भरने का। इसमें 2 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आता है ये ऑप्शनल आता है, मतलब जो आप वैकल्पिक जिसको बोलते हो टिक लगा के आपको आना था, और सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वो आता है। फिर आता है पार्ट बी जो कि आपको थ्योरी कॉपी में लिखना होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से चालू होके। तो अभी ये आपके जो सामने है वो पार्ट ए है, ये आप फिलिंग द बैंक्स आप ये भर सकते हो, कैंडिडेट भरेगा ये। उसके बाद में ये आपके यहाँ से शुरू होता है पेपर। पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 घंटे का आपका पेपर है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह ये सारा ऑल इंडिया सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई है, सभी का सेम सिलेबस है और लेवल भी समथिंग सेम ही है। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये पार्ट ए के वह फल, पहला क्वेश्चन है कि वह फल जिसमें अधिकतम विटामिन ए है। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है आम, पपीता, संतरा और केला। तो सबको पता है ए। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर से ओलेरिस की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लेना। पार्ट ए है उसको अपन सोल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। फलोत्पादन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान है, फल उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। कौन एक बीजपत्री है, यहाँ पे देखो मोनोकोट कौन सा है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। स्फेनम घास बहुत उपयोगी है, स्फेनम घास किसके लिए उपयोगी, लेयरिंग है, कलिकायन है, कलम बंधन, इनार्चिंग। तो ये आप सबने पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो कल का आपका पेपर है मे भी, तो आप प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप अपने मन से करें फिर आंसर्स देखें इसके। बीजों में अंकुरण विध्वन हेतु किस हार्मोन का सामान्यतः उपयोग किया जाता है जर्मिनेट करने के लिए सीड को, कौन से कॉमनली लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें NAA, GA3, IAA और IBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। शहरों के निकट सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको इसका वो ढांचा भी बनाना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं। तो शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी गई है, स्क्वायर मेथड, ट्राइगोनल मेथड, हेक्सागोनल, क्विनकेक्स। तो इसमें आएगा क्विनकेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नोचिंग विधि है किसकी, यौनावस्था निरोधी की, स्टूलिंग, ट्रेनिंग, छटाई। ये देखें आम में कौन सा कीट मुख्य परागणकारी है, आम में जो पोलिनेशन के लिए सबसे मेन जो एजेंट है वो कौन सा है। 10वां क्वेश्चन देखो, पहले के अंदर 10 आते हैं, 10 नंबर का हो गया, 1 नंबर का आता है, ठीक है। ये परागत किस में सामान्य होता है। नेक्स्ट जो फिलिंग इन ब्लैंक्स वाला आता है, ये देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, क्लिस्टोगेमी में परागण में मददगार है। फिर भिन्न काल प्रयुक्तता किसको कहते हैं, राउल्फिया सर्पेंटिना किसका नाम है, सबको पता होगा राउल्फिया सर्पेंटिना। बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी क्लास से पढ़ा रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो अभी भी देख सकते हैं। 11 या 12 क्लास अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो पूरा हॉर्टिकल्चर का कोर्स जो आपका है वो आप 8 से 10 घंटे में कवर कर सकते हो। भाई पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यही सबसे अच्छा मौका है। डबल क्रेडिट सब्जेक्ट है, थ्योरी पेपर है, तो 8 से 10 घंटे में आप पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। हार्मोन जो जड़ें निकालने में मददगार है, यही क्वेश्चन सेम ऊपर आ चुका था अभी, जो जड़ें निकालने वाला, और उसमें पूछा था जर्मिनेशन के लिए। तो कौन सा है, CISH कहाँ पे स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है। बीजोपचार हेतु बाविस्टिन कितना लेते हैं यूज। मैंड्रिन संतरा व्यावसायिक रूप से किस विधि द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। प्रोपोगेशन जो होता है वो किस में होता है, मैंड्रिन ऑरेंज जो है। NPK कंटेंट इन FIM जो आपकी है गोबर की खाद, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का क्या अनुपात रहता है वो आपको बताना है। उद्यान में डरुनता आमतौर पर के लिए उगाया जाता है, खालिस्तान इसमें आपको पढ़ना है। तो ये पार्ट ए हो गया, ये एक बार आपको बताना जरूरी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड सेकंड मतलब पार्ट बी जो आपके 2 आते हैं, जो थ्योरी आपको पूरा लिखना है उसके बारे में। तो मैं आपको गेस पेपर भी दूंगा जैसे प्रीवियस ईयर में भी हमने दिया था,
तो उसमें से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था, हूबहू क्वेश्चंस मिले थे। एक बार 5 साल के पेपर हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट मैं आपको जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनका वो सेट दे दूंगा। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है हॉर्टिकल्चर की, बहुत ईजी है। यौन अवस्था, ज्यूनिलिटी, सोइल स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, सोइल स्टेरिलाइजेशन बहुत ईजी है। मृदा को निर्जमीकरण करना, जो भी जीवाणु वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं, उन सब से शुद्ध करना मृदा को, वही कहता है। पौधा हार्मोन किसे कहते हैं, मूल व्रंत, रूट स्टॉक किसको होता है। इसमें दो चीज होती है, मूल व्रंत और सांकुर शाखा, साइन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो डेफिनेशन थी, ये है अंतर कीजिए, डिफरेंशिएशन। 3.5 नंबर मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन है, 2 दिए हैं, इनमें से आपको बीच में लाइन करके ऐसे बिल्कुल साफ साफ अंतर लिख के आना है। किस किस में, डोरमेंसी एंड रेस्टिंग पीरियड, सुसुप्तावस्था और विश्राम काल क्या होता है। हल्का सा बता देता हूँ, सुसुप्तावस्था में क्या होता है, सारी चीजें अपने को मिल रही है फिर भी वो उग नहीं पाता, ठीक है। सुसुप्तावस्था उसको बोलते हैं डोरमेंसी, कि सारी आपके अनुकूलन परिस्थितियां फिर भी उग नहीं पा रहा है वो, और इसको अपन हटा सकते हैं। जबकि रेस्ट पीरियड क्या होता है, इसमें आप दो चाहे मत दो, उस पीरियड के अंदर चाहे आप कितनी भी दे दो, ये उस समय रेस्ट में ही रहेगा और ना ही आप उसको कृत्रिम रूप से तोड़ सकते हो, वह उस बीज का विश्राम काल होता है। फलोद्यान और उद्यान के अंदर, ऑर्चिड और गार्डन, ऑर्चिड क्या होता है और गार्डन क्या होता है, इसमें आप दे सकते हो। ऑर्चिड के अंदर फलोद्यान में फल वाले पौधे होते हैं, गार्डन में अपन हर प्रकार के लगा सकते हैं, अलंकृत बागवानी लगा सकते हैं, छोटे फूल वाले लगा सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं वो लिखना है। फर्टिलाइजर, उर्वरक किसे कहते हैं, तो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं, जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, वो आप पढ़ें एक बार। बूंद बूंद सिंचाई बहुत ईजी है, बूंद बूंद सिंचाई विकास इजराइल में होता है, कितने % इसमें बचत होती है, 50 से 80 जो भी है। और एक ड्रिपर्स जो होता है उसको मेन इसका हेड बोलते हैं। एक ड्रिपर 1 घंटे में कितना पानी, 1 से 4 लीटर पानी का वो करता है। प्रेशर इसमें क्या रखते हैं, वो सारी चीज़ आपको लिखनी है। शॉर्ट नोट्स में मतलब मेन जो चीज़ है वो लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, 16 नंबर का है 8-8, इसमें 3 दिए, उनमें से किन्हीं 2 पे निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 1.5 पन्नों में देने हैं अपने को। तो पहला है पौधशाला की परिभाषा लिखिए और पौधशाला के विभिन्न घटकों को डिफाइन। नर्सरी किसको बोलते हैं, नर्सरी किसको बोलते हैं, छोटा वह स्थान जो मनुष्य कृत्रिम रूप से बनाता है, और जो महंगे और छोटे जो बीज हैं उनको उगाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, उनको जो क्लाइमेट चाहिए, जो परिस्थितियाँ चाहिए वो उनको प्रदान करके सही से उगाने के लिए जो होता है उसको नर्सरी बोलते हैं। इसके घटकों के बारे में आप लिख सकते हो। मतलब अगर इस चीज़ को समझोगे ना, रिलेट करके पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो। घर पे सब यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में है, सारे किसान परिवार से हैं सारे। बाकी क्लासेस मैंने डाल रखी इतने अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने 12 क्लास डाल रखी है उनसे एक भी क्वेश्चन बार है पूरे 5 साल के पेपर्स में। वो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा जब आप देखोगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं 6वें की, मानव स्वास्थ्य में औषधीय पौधों की महत्व। पहले तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या लिखना है, औषधीय पौधे, ठीक है, किसे कहते हैं। फिर औषधीय पौधों के नाम लिख देना, 6-7 रतन जो तो आ गया आपके, तुलसी हो गई, ग्वारपाठा हो गया, ठीक है, वो सारे लिख के उनकी महत्ता लिखनी है। सफ़ेद मूसली हो गई, सर्पगंधा वगैरह सब के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है इसमें बाग रोपण की विभिन्न विधियों को लिखिए। 5 विधियां हैं, इसमें लिख देना वर्गाकार विधि, ठीक है, हेक्सागोनल, क्वीन कक्स, उनके बारे में लिखना है। मेन चीज़ें लिखनी है उनकी। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 3 आपको ऑप्शन दिए उन्होंने, किन्हीं 2 को आपको अटेंड करना है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर 2-3 पेज में समझाइए। इसमें भी ज़्यादा रामायण नहीं लिखना, मेन लिखना है फलों का विस्तार से वर्गीकरण। फलों का इस पे वर्गीकरण क्लाइमेट के आधार पे कर देना सबसे पहले। फ्रूट्स क्लासिफिकेशन, इसकी भी क्लास डाली हुई, इतनी अच्छी 50 मिनट की क्लास है और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि फलों का वर्गीकरण। तो इसमें 5 प्रकार से मैंने किया हुआ है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लाइमेट के आधार पे 3 प्रकार के हो गए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। शीतोष्ण, उपोष्ण और मध्य वाले जो होते हैं वो हो गए। फिर दोबारा उनके फल प्रकार के आधार पे, खाने के भाग के आधार पे, परिपक्वता के आधार पे क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। बहुत इजी चीजें हैं ये, रटने का कुछ है ही नहीं इसमें। डिफाइन अनफ्रूटलेस, एफ्लन की परिभाषा लिखिए और एफ्लन को कैसे दूर किया जा सकता है। एफ्लन मुख्यतः आम वगैरह में देखा गया है, सारा कुछ मिलते हुए भी फलन नहीं होता, फूल आते हैं और वो गिर जाते हैं, उसको एफ्लन बोलते हैं, ठीक है। ऑन ईयर, ऑफ ईयर, सबने पढ़ा है ये चीजें। 12वीं में जो था वही था, पौधों में अलैंगिक परिवर्तन की कुछ प्रमुख विधियों को बताइए। राइट सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। अब देखो जो प्रोपोगेशन है 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, कायिक और अलैंगिक, ठीक है, सॉरी अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, पौधे किसी पार्ट से, मतलब 2 पौधों की जरूरत नहीं है, अलैंगिक है ना, अकेला पौधा भी नया पौधा विकसित कर सकता है। 2 पौधों के किसी एक पार्ट से अपन नया पौधा विकसित करते हैं, उसको अलैंगिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये पढ़ाया हुआ है, आप सब समझदार हो, कर सकते हो। ये हो गया 2017 का पेपर। अब बात करते हैं अपन 2018 के पेपर की। सॉरी 1 मिनट, 2017 का हो गया।
2018 के पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें निम्नलिखित की परिभाषित कीजिए। घूंटी दाब किसको बोलते हैं? घूंटी। पंचवृक्ष प्रणाली किसको बोलते हैं? क्विनकक्स सिस्टम। यह बाग लगाने की एक विधि है जिसमें 5 पौधे मिलकर एक पंच क्विनकक्स का निर्माण करते हैं, बीच में पूरक पौधा लगाया जाता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, बहुत ईजी है। 3 है इसमें असंगतता, इनकम्प्लीबिलिटी किसको बोलते हैं? असंगतता, एक पहले परिपक्व हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। पौध घर, ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं? ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं? बहुत इजी, कि कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है वो सारी चीजें, ठीक है। सुगंधीय किसको, एरोमेटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं? ऐसे छोटे पौधे, अलंकृत पौधे जिनसे सुगंधी या प्रोडक्शन की जो चीजें बनाई जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं। तेल वगैरह, सेंट वगैरह जो होता है। अंतर वाला क्वेश्चन देख लो, 2018 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें किस किस का अंतर है? ट्रेनिंग और पूनिंग, पोली हाउस और शेड नेट हाउस, ऐसे बीच में लाइन करके लिख के आना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई में इसमें आपका ड्रिप भी आप लिख सकते हो, माइक्रो इरिगेशन के अंदर। औषधीय पौधे, पहले वाले में ऑप्शन में औषधीय पौधों के बारे में था, इसमें बड़े क्वेश्चन में आ गया औषधीय पौधे क्या होते हैं, औषधीय फसलें कौन कौन सी है। रतनजोत, जट्रोफा कर्कस, ग्वारपाठा, सर्पगंधा और सफ़ेद मूसली, ठीक है, ये सारी आप इसमें लिख के आ सकते हो। पहले उनका साधारण नाम, फिर उनका बोटनिकल नेम, फिर उनका यूज किस में होता है, कौन सा पार्ट यूज में होता है। ऐसा अगर आप लिख के आते हो साफ साफ, 12 में से आपके 12 नंबर आप ला सकते हो, आपके हाथ में है खुद के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 6वां, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। संरक्षित खेती की महत्ता लिखिए और चित्र सहित वर्णन कीजिए। संरक्षित खेती किसको कहते हैं? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। बहुत इजी भाषा में, मैंने 12 लाइन 13 लाइन में सिखाया हुआ है बहुत, तो वहां से क्लास देखें। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5 साल का पेपर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। इतना आप देखते नहीं, उतना आपके पास टाइम कहाँ है। रील्स वगैरह आपको देखनी होती है, चैटिंग आपको करनी होती है, तो वो चीज़ें एग्जाम टाइम में थोड़ा इनको स्किप करें। देखते हैं नेक्स्ट, उद्यानिकी में पादप वृद्धि नियामकों का महत्व लिखिए। रोल ऑफ प्लांट ग्रो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। प्लांट ग्रो रेगुलेटर्स कौन से आपको पहले तो वो पता होना चाहिए, जो अपने 2017 वाले पेपर में दिए हुए IAA, IBAN, AA2, 4D, ये सारे क्या हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स जो हैं उनको ही बोलते हैं। उद्यानिकी में क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, जैसे कुछ है जो फूलों को झड़ने के लिए हैं, कुछ फल बनाने के लिए हैं, कुछ फलों की वृद्धि काल को बढ़ाने के लिए, कुछ उनको पकाने के लिए हैं। तो वो सारा आपको लिखना है, बिल्कुल एरो लगा के साफ साफ लैंग्वेज में। बिल्कुल ईजी पेपर है। रूट ट्रेनर के लाभ लिखिए। रूट ट्रेनर क्या होता है ये भी समझाया है। 7वां क्वेश्चन देखो, इसमें भारत में उद्यानिकी के महत्व तथा संभावनाओं का वर्णन कीजिए। अब इस अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के आप लिखते हो और थोड़ा सा बेसिक आपको पता है हॉर्टिकल्चर के बारे में और भारत के बारे में, अपने देश के बारे में, इसमें बिना कुछ कह रहे आप आराम से 4 पेज भर सकते हो। मेन चीज़ों को इतना इसमें आप लिख सकते हो अगर आप में लिखने की क्षमता है तो। भारत में उद्यानिकी के महत्व कि भारत प्राचीन काल से ही फलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, जैसे अब बेल पत्तर है उसको शिव जी से जोड़ रखा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको लिखो आप। महत्व के अंदर तो ये चीज़ें आ गई। इनका दवाइयों के अंदर, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रोटीन वगैरह जो चाहिए होते हैं पोषक तत्व, तो उनके अंदर फलों का कितना, विटामिन के लिए फलों का कितना महत्व है। संभावना ये है कि जैसे धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुछ फल बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। 3 प्रकार के हो गए फ्रूट्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, उस हिसाब से तो सारा आप लिख के आ सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, फल वृक्षों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला हुआ क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आप लिख सकते हो इसमें तापमान, प्रकाश, पानी, नमी, हवा, ये चीज़ें हो गई। सेकंड पे फल वृक्षों की पूछ रहा है ना कि फलों की, तो आप मंडी वगैरह मत लिख के आना इसमें। फल वृक्षों में सोइल आप लिख सकते हो, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स आप लिख सकते हो, तो ये सारा है। पर्सन को 2 बार पढ़ा करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने को हिंदी में नहीं आ रहे हो तो पर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अपने को समझ आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो हिंदी का पढ़ते हैं तो समझ आ जाते हैं। कलिकायन की विभिन्न विधियों के नाम तथा विधियों का वर्णन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझदार को इशारा काफी होता है, करके आ सकता है। बात करते हैं 2019 के पेपर की। अपन 2018 ये हो गया, 2019-20 परिभाषा ये लो। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पोलिनेटर्स, परागणकारी। पोलिनेटर्स, यहाँ पे देखो पोलिनेटर किसको बोलते हैं? परागणकारी। एक तो होता है परागण,
ठीक है। एक जो परागण करने वाला है उसको उनको बोलते हैं पोलिनेटर्स, जिनको अपन फैक्टर बोल सकते हैं, कारक, जैसे मधुमक्खी हो गई पोलिनेटर्स में आएगी, हवा हो गई, मनुष्य हो गया, ठीक है, ये पोलिनेटर्स में आते हैं। कलिकायन किसको बोलते हैं? बडिंग, सबको पता है। प्रोपोगेशन मेथड्स जो है प्रवर्धन के, उसमें सबसे मेन है। अनिषेक फलन किसको बोलते हैं? केले में पाया जाता है। बिना निषेचन के फलों का बनना, ये बिना बीज के, तो अनिषेक फलन में आता है। बहुत इजी चीज है। सांकुर किसको बोलते हैं? मैंने अभी पहले 2017 वाले पेपर में एक चीज आई थी, रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक के ऊपर लाके जो शाखा लगाते हैं, भाई ये तो कोई पौधा है उच्चतम गुणवत्ता का, उसका तना है, उसको बोलते हैं रूट स्टॉक। और दूसरा है उच्चतम क्वालिटी की कोई शाखा है फल वाली, वो इसके ऊपर अपन चेप रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं, इस शाखा को बोलते हैं सांकुर बोलते हैं, नीचे वाले को रूट स्टॉक बोलते हैं। अंतःभूस्थारी किसको कहते हैं? सकर्स। ये प्रोपोगेशन मेथड्स में आप पढ़ोगे कि सकर्स के द्वारा किस किस में होता है, उनके एग्जाम्पल सहित लिख के आओगे। एक भी नंबर नहीं कर सकता, आप 70 में से 70 ले सकते हैं, ऐसा पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 अंतर वाला, ऐसे बीच में लाइन करके इधर लिखो छाया हाव ग्रह, लेट हाउस और हॉट बेड, उष्ण शैया। हॉट बेड क्या होता है? यह एक विशेष परिस्थितियों में क्यारी होती है, उष्ण शैया, क्यारी जिसको बोलते हो आप, उसी का प्रकार है। 3 प्रकार की होती है, हॉट बेड, उठी हुई और समतल, फ्लैट बेड, हॉट बेड और एक और होती है। तो हॉट बेड क्या होता है? सर्दियों वगैरह टेम्परेचर कम है या जल्दी अपने को किसी बीज को जर्मिनेट करना है, तो उसको आर्टिफिशियल रूप से अपन गर्मी देने के लिए, तापमान देने के लिए गोबर की जो तह लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी बिछाते हैं, जमीन से कुछ मीटर ऊपर, बरसात के दिनों में भी पानी आनी ना भरे, उसके ऊपर अपन वो करते हैं, पौध उसको बोलते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मेरे को लग रहा है 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे ये किसी जिसके गलत हो रहा है उसका पढ़ना बीएससी एग्रीकल्चर करना ही बेकार है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सुसुप्त अवस्था और इसके प्रकार, डोरमेंसी किसको कहते हैं? तो डोरमेंसी की परिभाषा मैंने बता रखी है कि जब किसी बीज को, किसी पौधे को, किसी को भी, आपको भी सारी चीज फेवरेबल मिल रही है फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसको डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है और उसके तोड़ने के उपाय कौन कौन से, केमिकल कौन से हैं, भौतिक फिजिकली कौन से हैं, और जो सच्चे उपाय हैं वो कौन से हैं, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 3 प्रकार की होती है। अलैंगिक जनन व इसके लाभ, अलैंगिक जनन व इसके लाभ और हानियां, एसेक्सुअल, इसके लाभ तो क्या होंगे? इसमें 2 पौधों की जरूरत नहीं होती, परागण कार्यों की जरूरत नहीं पड़ती। अलैंगिक हो रहा है मतलब इसको बोल सकते हैं अपन शरीर के किसी भी भाग से पौधे के से, तो 2 पौधों की जरूरत नहीं है अपने को, नर और मादा की। अकेली मादा है या अकेला नर है वो भी कर सकता है। इसकी हानियां है वो अपन लिख सकते हैं, इसमें क्रॉस नहीं करवा सकते। क्रॉस कैसे करवाओगे? नई किस्म बनाने में दिक्कत है, वो इसकी हानियां हो गई। इसके लाभ में ये चीजें आ गई कि 2 की जरूरत नहीं है, सरल प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है। बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। मैं थोड़ा थोड़ा यही यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कि आपको गेस्ट पेपर दे दूंगा, क्लासेस की जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो मेरे जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, मैं आपका जितना हो पाएगा रिप्लाई करूंगा। सबसे बेस्ट है आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं, आपकी सारी एक एक समस्या को वहाँ पे देखा जाएगा। 6वां, राजस्थान में औषधीय पौधों की खेती की संभावना बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 1.5 पेज में उत्तर देना, मैं इसमें 15 पेज पढ़ सकता हूँ। राजस्थान में औषधीय पौधों के बारे में लिखो, संभावनाएं लिखो। जैसे ग्वारपाठा है और रतन जो होता है, इनको पानी की आवश्यकता कम होती है तो सूखे में अपन कर सकते हैं। ऐसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे इनका बहुत अच्छा फ्यूचर है, ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। फलनशीलता, अनफ्रूटलेस, ये एक चीज़ देखना, अनफ्रूटलेस, ये 3री साल का पेपर कर रहे हैं, 17 के में भी था, 18 के में, 19 के में भी, और 20 और 21 के में मिलेगा, और 22-23 का जो पेपर लगेगा उसमें भी आपको मिलेगा। फर्टिगेशन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्टिगेशन क्या है? इरिगेशन। फर्टिगेशन क्या है? उर्वरकों के साथ सिंचाई जल, उसको फर्टिगेशन बोलते हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन बात करते हैं, फलों का निम्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए। प्रकाव के आधार पे, पकाव के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होता है? सीधा से समझा देता हूँ, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं। एक तो होते हैं कि तोड़ने के बाद पक जाते हैं, उनकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है, मतलब पेड़ के से तोड़ के लिया है तो भी वो पक जाएगा, कच्चे अवस्था में तोड़ ले। एक होता है कि उसको पूरा पकने के बाद ही तोड़े, अगर पहले तोड़ ले तो वो नहीं पकता है। तो इसमें कौन कौन, जैसे आम है, आम को आप कच्चा भी तोड़ सकते हो, बाद में पका सकते हो। पर तरबूज है, तरबूज अगर कच्चा तोड़ लिया आपने पेड़ से, उसको आप बाद में नहीं पका सकते, नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो ये इनके उदाहरण के आधार पर, सैलिनिटी के आधार पे, तो इसमें आएगा लवण सहनशील, है ना, अम्ल सहनशील, ये सूखा सहनशील, वो आएगा इसमें। जलवायु के आधार पे 3 प्रकार के, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, टेम्परेट, सब टेम्परेट, और एक और होता है, 1 मिनट। जल मांग के आधार पे, अधिक जल मांग वाले, कम जल मांग वाले। राजस्थान में बागवानी की महत्ता की और संभावनाएं,
ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, राजस्थान में हॉर्टिकल्चर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी इसकी फ्यूचर में स्कोप हो सकता है। पादप वृद्धि नियामक और उद्यानिकी विकास में भूमिका, वही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वही हार्मोन्स है। मैं अभी कह रहा हूँ गेस पेपर दूंगा उसमें भी पढ़ जाना ये प्लांट रेगुलेटर्स जो है ना, हार्मोन्स, उनके बारे में पढ़ के जाना, एक नर्सरी के बारे में पढ़ के जाना और एक औषधीय पौधों के बारे में। ये कॉमन क्वेश्चन है और बाकी आप सारा कुछ कर लोगे। ये हो गया। अब बात कौन से ईयर का था ये, 19-20 का। अब बात करते हैं 20-21 के पेपर के, 20-21 के पेपर के, 2020-21, ये तो 23, 2020-21 का पेपर ये रहा, 2020-21। छोटे क्वेश्चन में डेफिनेशन में क्या है, संधाई, प्रूनिंग, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, सबको पता है, बार बार ये शब्द आ रहा है। नोचिंग दूसरी बार रिपीट है। पुराने पेपर्स और ये जो मैं 5 साल के पेपर्स बता रहा हूँ ना, आपको जो नेक्स्ट डे पेपर मिलने वाला है सारा इसी में से आएगा, इसी में से, इनसे बाहर एक भी नहीं जाने वाला। तो इनको सोल्व करना, कुछ चीज़ें मैं मोटी मोटी में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप पढ़ना, क्लासेस देखना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी डोरमेंसी फिर से वही आ गया, उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जलवायु, राजस्थान की जो है उसको बोल सकते हैं, सब ट्रॉपिकल, सॉरी, उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में अंतर कीजिए, प्रकंद और भूस्तारी, कुंड क्यारी विधि, कुंड और क्यारी विधि। क्यारी विधि बिल्कुल समतल जमीन में बनाते हैं कुंड, है ना, गेहूं वगैरह। कुंड विधि किसके लिए करते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले के लिए करते हैं। निम्नलिखित में संक्षेप में टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स लिखना है। नर्सरी की महत्ता, नर्सरी भी कितने बार आ चुका अपने, हर पेपर में आ रहा है, 34 साल का पेपर कर रहे हैं और हर पेपर में आ रहा है नर्सरी। फ्लावर वर्ड डेफिशिएंसी के बारे में बताइए, फ्लावर वर्ड डेफिशिएंसी किस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6, उपरोपण क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, इसका अब आया क्वेश्चन। उपरोपण की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए और एक चित्र बनाकर विवरण दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, और हॉर्टिकल्चर में शायद 7वें नंबर के टॉपिक से आया सीधा। फलों के वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। फ्रूट्स का अकॉर्डिंग टू बोटनिकल क्लासिफिकेशन उनका करना है, फैमिली वगैरह, खाने का प्रकार वगैरह वो आएगा इसमें। विभिन्न प्रकार की सुसुप्त अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। डोरमेंसी का फिर से कंटिन्यू 4 साल डोरमेंसी का क्वेश्चन आ रहा है और 5वें साल के में भी मिलेगा और 6ठे साल के में भी आपको मिलेगा। रीजन क्या है, एक चीज मैं बता दूं, रीजन इसका ये है कि जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है 12 से 13, जो 15 लेक्चर है, लिमिटेड सिलेबस है और उसमें से लेक्चर भी फिक्स है कि ये जो टॉपिक है आपके 2 लेक्चर का है। 2 लेक्चर मतलब 90 मिनट, 45-45 मिनट की 2 क्लास हो गई। मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो, अधिकतम। तो मेन टॉपिक ही ये 4-5 आपके पास, एक तो नर्सरी, एक हार्मोन्स, डोरमेंसी और बगीचा लगाने की विधि, और क्या हो गया, एक इनका क्लासिफिकेशन। ये 4-5 टॉपिक है, इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है और सब में लिखना एक ही चीज है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। डोरमेंसी का हो गया। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन के गुणों व अवगुणों को विस्तार से समझाइए। 3rd बार ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले 6 नंबर के में था, अब की बार 10 नंबर के में। अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल प्रोग्रेशन। अनफ्रूटलेस क्या है, 3rd बार, 4थे पेपर में 3री बार से आ रहा है। अनफ्रूटलेस क्या है और इसके कारण क्या है, निवारण क्या है। हार्मोन से निवारण, कारण इसका टेम्परेचर भी हो सकता है, क्लाइमेटिक भी हो सकता है, तो ये चीजें देखें। 10 औषधीय पौधों के नाम, मैं बार बार कर रहा हूँ, औषधीय पौधे याद रखना और याद रखना। 2020-21 का पेपर है। 10 औषधीय पौधों के नाम, उनका कुल वानस्पतिक नाम और उपयोगिता, सिर्फ इतना सा लिखना है एक पेज में, साफ साफ 2-2 लाइन छोड़ के, और 10 नंबर पक्के हैं आपके। और डबल क्रेडिट है, 10 × 2, 20 नंबर पक्के हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान से दें आप। 2020-21, अब देखते हैं 22 का, 2021-22 का पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके 5 साल के आपके पेपर हो गए। 2021, ये रहा 2021-22। 22-23 का जो है वो अब आएगा पेपर। बात करते हैं इसमें लास्ट ईयर क्या क्या। फिर से डोरमेंसी आ गया, देख सकते हो आप। डोरमेंसी किसको कहते हैं, बार बार समझाया, 3 प्रकार की होती है। तोड़ने के भी 3 है, स्केरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन और चिलिंग, है ना। और उसके बाद बात करें तो खुरचकर फिजिकल मेथड में आएगा, केमिकल में आपके आ जाएगा केमनोफोर, ठीक है। जुवेलाइनी, प्रवर्धन, फिर से वही सेम चीज आ रही है। प्रवर्धन किसे कहते हैं, कितना। अनिषेक फलन फिर से आ गया। ये देख लो, मैंने कहा था ये चीज पीछा नहीं छोड़ रही है, अनफ्रूटलेस, ठीक है। अफलनता जिसको बोलते हैं, अफलनता, और अब की बार भी आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। उत्तर ये डेफिनेशन से हो रही है, लगभग आपके दोबारा से रोटेट हो रही है, तो इनका ध्यान रखना। निम्नलिखित में अंतर कीजिए, संधाई और छटाई में, हॉट बेड और सकन बेड में। ये मैंने पहले वाले में बता दिया। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन देखते हैं, उद्यानिकी में पादप वृद्धि नियामकों का महत्व। फिर वही हार्मोन्स आ गए, उनका रोल आ गया हार्मोन्स का। उद्यान की फसलों में खाद के उपयोग की विधियों का वर्णन कीजिए।
खाद जो है वो किस प्रकार आप दोगे, कौन कौन सी विधियां हैं, जड़ में देने को, पानी के साथ दोगे, कैसे देखो, फर्टिगेशन वगैरह, वो इसमें आएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों का महत्व। औषधीय पौधे आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एफलंता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इन चीज़ों को नोटिस करना और इनके बारे में पढ़ना। औषधीय पौधों का नाम, बोटनिकल नेम, ये आपको याद होना चाहिए। कोल्ड फ्रेम और ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन किए और आयामों के बारे में भी लिखिए। फलों के वानस्पतिक वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन बार बार आ रहा है और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है ये, पहले दूसरे में और लास्ट की जो 4 टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस देखना, उनमें से हर साल क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ये एग्जाम के फेवरेबल क्वेश्चन है ही, बनता ही इनमें से ये बड़ा क्वेश्चन, नर्सरी में से और हार्मोन्स में से और बाग लगाने की विधियों में से और इनके जो क्लासिफिकेशन है उनमें से। ये देखो, लैंगिक प्रवर्धन के गुणों को विस्तार से बताइए 10 नंबर के क्वेश्चन में। एक चीज नोटिस करना, जो मैं 5 चीजें बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक्स प्रोपोगेशंस वाला, हार्मोन्स वाला, नर्सरी वाला, क्लासिफिकेशन वाला, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। 5 साल के पेपर दिखा दिए मैंने, 6वीं साल का आपको मिल जाएगा कल परसों में जब भी आपका पेपर है। पौधशाला की स्थापना हेतु स्थान के चुनाव, ये अच्छा क्वेश्चन है। पौधशाला जो है, नर्सरी फिर आ गया, नर्सरी का चुनाव करोगे कैसे स्थान, कि पानी नहीं भरना चाहिए, ठीक है, और सूटेबल सारी चीज़ें हम वहाँ पे उपलब्ध करवा सकें, पानी वगैरह, खाद वगैरह, नमी ध्यान रख सकें, आवारा पशुओं वगैरह से दूर रख सकें, सुरक्षित रख सकें, अच्छी धूप आनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उद्यानिकी के महत्व, फिर से ये क्वेश्चन। भाई हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, हॉर्टिकल्चर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही पढ़ना, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, ब्रांचेस क्या हैं और इसका इंडिया के अंदर क्या स्कोप है और इसका पुराना क्या है, महत्व क्या है अपने। इसके अंदर धार्मिक महत्व आएगा, पौष्टिक महत्व आएगा, भोजन के अंदर आएगा और आय के अंदर आएगा, इकोनॉमिक के अंदर कैसे आएगा, कैसे फ्रूट्स है जो अपन बाहर भी उनको बेचते हैं तो उनसे अपने को इकोनॉमिकल फाइनेंशियली भी अपने को सपोर्ट मिलता है। तो वो सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो, आराम से 3 पेज भर के आ सकते हो हेडिंग लगा लगे प्यारे प्यारे शब्दों में। तो ये आपके 5 साल के पेपर हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ वो आपको मिलेगा 2023 का हॉर्टिकल्चर का गेस पेपर बहुत जल्द। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। बाकी एक चीज़, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको फीस देना पड़े, पढ़ना आपको है। तो उम्मीद करता हूँ 5 साल के पेपर देख के आप अच्छा स्कोर करेंगे, गेस पेपर भी देखेंगे। फॉरेस्ट्री का मैंने इससे पहले डाल चुका हूँ और आगे जो आपके पेपर है वो मेरे को एक बार आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज मेरे को कमेंट्स बॉक्स में दें। और जिनको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी 5 इयर्स के जो पेपर सेट ये चाहिए ऐसे सोल आउट मोटा मोटा कि थोड़ा बहुत आपको याद रहे, तो वो मेरे को बताएं। जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।